दोस्तों, जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इनके अंदर एआई यूज हो रहा है। क्या होगा अगर ये एआई इंसानों पे इस्तेमाल होना शुरू हो जाए? अगर मैं आपको ये बोलूं एक पेशेंट पे एआई का इस्तेमाल हो चुका है, वो भी एक चिप के जरिए। दोस्तों, फाइनली एक चिप आ चुकी है जिससे एक अंधा देख सकता है, एक गूंगा बोल सकता है और एक बूढ़ा आदमी जो अपनी याददाश्त भूल चुका है वो भी अपनी याददाश्त अब याद रख सकता है। और ये सब मुमकिन है नई टेक्नोलॉजी की वजह से। इस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये एक बीसीआई टेक्नोलॉजी है जिससे ये चिपसेट बनाया गया है और इस चिप के जरिए बंदा डायरेक्टली अपने दिमाग से कंप्यूटर और अपने बीच एक रियल टाइम कनेक्शन बना सकता है। मतलब जैसे हम आम लोगों से बात करते हैं, ठीक वैसे ही हम कंप्यूटर से बात कर पाएंगे। हमारे दिमाग से बनने वाले सिग्नल्स को कंप्यूटर पकड़ेगा और उनको समझेगा और उन्हें कंप्यूटर की भाषा मतलब बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करेगा, जो सिर्फ 0 और 1 होते हैं। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है और इन चीज़ों को बाइनरी कोड कहा जाता है और उन कोड्स को समझकर वो उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाएगा। अब दोस्तों, बीसीआई भी दो तरीके की होती हैं, एक इन्वेसिव, एक नॉन इन्वेसिव। अब नॉन इन्वेसिव बीसीआई में दिमाग में एक केबल कनेक्ट की जाती है और इसका यूज सिर्फ और सिर्फ मेडिकल में होता है ताकि बीमारियों को पकड़ा जा सके और इंसानों के दिमाग को स्कैन किया जा सके। और एक इन्वेसिव बीसीआई में एक चिप डाली जाती है इंसान के दिमाग में, जिससे कि एक इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर पाए जो वो अपनी आम जिंदगी में नहीं कर पाता। दोस्तों, न्यूरोलिंक एक इन्वेसिव बीसीआई का ही एग्जांपल है। न्यूरोलिंक को फिट करने के लिए और दिमाग तक पहुंचने के लिए सबसे पहले डॉक्टर्स आपके सिर पे एक छोटा सा कट लगाएंगे, मतलब वो आपके सिर की सबसे ऊपर वाली लेयर को साइड करेंगे। जब ये स्किन हटाई जाती है ना, तो आपके सिर के ऊपर वो वाली हड्डी दिखाई देती है जो आपके सिर को प्रोटेक्ट करती है और इसी हड्डी को स्कल बोला जाता है। अब ये हड्डी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि सिर को चीरने के लिए एक ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक स्पेशल ड्रिल मशीन होती है और स्कल के जस्ट नीचे होता है ड्यूरो मैटर, जो हमारे जेली जैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब डॉक्टर्स ड्यूरो मैटर पर भी कट लगाकर उसको हटा देते हैं और उसको हटाने के बाद जो हिस्सा दिखाई देता है वही हमारा ब्रेन है, जिसमें ये न्यूरोलिंक फिट किया जाएगा। लेकिन इस सर्जरी को फाइनल टच देने का काम एक रोबोट करेगा, जहां पर कोई गलती होने की संभावना नहीं है। ये रोबोट सबसे पहले अपनी हाई टेक सेंसर के थ्रू आपके दिमाग को स्कैन करेगा और उसकी एक 3D फोटो बनाएगा और फिर वो जगह आइडेंटिफाई करेगा, एक ऐसा सेफ जोन जहां पर न्यूरोलिंक को फिट किया जाएगा और सिलाई मशीन की तरह वो इन 64 थ्रेड्स को बड़ी ही सफाई के साथ दिमाग में फिट करेगा और फाइनली इस तरीके से इस डिवाइस को ब्रेन में रख दिया जाएगा, वो भी एक थ्रेड की फॉर्म में। दोस्तों, आज से 10 साल पहले एक बॉलीवुड मूवी आई थी जिसका नाम था प्रिंस। वहां पर भी एक चिप का इस्तेमाल किया गया था, जहां हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो चिप इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। और आज इलॉन मस्क ने दिखा दिया है कि वो भी प्रिंस की तरह एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे इलॉन मस्क की एक कॉम्पिटिटर की कंपनी न्यूरोलिंक उनके पास कैसे आ गई और कैसे इस चिप को सबसे पहले एक इंसान में फिट भी कर दिया और अपने कॉम्पिटिटर में सबसे आगे भी निकल गए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इलॉन मस्क ने ये कमाल कैसे किया। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस नई टेक्नोलॉजी की। दरअसल 2011 में मोसेनी, जो कि एक बायो इंजीनियर थे यूएस के वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में, और न्यूडो, जो कि एक ब्रेन स्पेशलिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने का सोचा जो ब्रेन के डैमेज सेल को रिपेयर कर सकती है। उनका आइडिया काफी सिंपल था, दिमाग के अलग अलग पार्ट में न्यूरॉन के सिग्नल्स को अपने चिप में रिकॉर्ड करना और फिर उन सिग्नल्स को ब्रेन के एक डैमेज पार्ट में रेप्लिकेट करना। अब मोसिनी और न्यूडो की इस दिशा में रिसर्च चालू थी। 2012 में एक कंपनी आती है जिसका नाम था सिंक्रोन। अब ये देखकर मोसिनी और न्यूडो को कंपटीशन फील होने लगा और फिर इन दोनों ने मिलकर 2 सालों में एक ब्रेन चिप बना दी और उसके बाद उन्होंने एनिमल टेस्ट भी सक्सेसफुली कर लिए। अब एनिमल ट्रायल्स के बाद बारी थी ह्यूमन ट्रायल्स की। अब इसके बाद उन्होंने इस चिप का प्रोटोटाइप बदल दिया जिससे कि वो ह्यूमन ट्रायल्स कर सके सक्सेसफुली। लेकिन बाद में इन दोनों को एक दिक्कत आती है और वो दिक्कत थी कि उनके पास फंड्स नहीं थे। अब इन दोनों को फंड्स की दिक्कत होनी शुरू हो गई। अब इन दोनों के पास एक बिजनेस आइडिया था, एक विजन था, एक ब्रांड नेम भी था, बस इन दोनों के पास फंड्स की कमी रह गई थी। दूसरी तरफ 2012 में सिंक्रोन उनके कॉम्पिटिटर को बिल गेट्स और जेफ बेजोस से फंडिंग मिल गई थी और उसी साल 2016 में सिंक्रोन ने अपने एनिमल ट्रायल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करा और अब बस ह्यूमन ट्रायल्स करने बाकी रह गए थे।
अब अचानक से 2016 में इलॉन मस्क पिक्चर में आते हैं, जहां पर उनका भी सेम विजन था। उनके पास बेशुमार पैसा था, विजन था, आइडिया था, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी और इसी वजह से वो इस रेस में बहुत पीछे थे। अभी तक इस सेक्टर में सिर्फ 2 ही बड़ी कंपनीज थी, सिंक्रोन और न्यूरोलिंक। अब इलॉन मस्क क्या करते हैं, 2017 में इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए एक 8 लोगों की टीम तैयार करते हैं और ये 8 लोग अलग अलग सेक्टर से थे जो इस प्रोडक्ट को बना रहे थे। ये लोग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, चिप डिजाइनर, चिप रिसर्चर, न्यूरो साइंटिस्ट, बायोलॉजी प्रोफेसर, रिसर्चर्स और न्यूरो टेक्नोलॉजिस्ट थे जो इलॉन मस्क ने हायर किए थे। इलॉन मस्क को पता था कि उनके पास टाइम कम है और इन 8 लोगों पे इन्वेस्ट करने से वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, और ठीक वैसा ही हुआ। 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने टेक्नोलॉजी रेडी भी कर ली और सब कुछ रेडी था अब एनिमल ट्रायल्स के लिए, और अब उनको एक अच्छे से नाम की जरूरत थी। इलॉन मस्क ने उस कंपनी को पैसे देके उनका नाम खरीद लिया था, जिससे कि वो एक नई शुरुआत कर पाए, क्योंकि ये नाम बिना कुछ कंपनी के बारे में कहे काफी कुछ कह रहा था। और फिर इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा न्यूरोलिंक। इलॉन मस्क जानते थे कि उनको आगे कैसे बढ़ना है और अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे कैसे छोड़ना है। अब दूसरी तरफ उनका एक इकलौता कॉम्पिटिटर था सिंक्रोन, जो न्यूरोलिंक को अपने रास्ते से हटाने की सोच रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, इलॉन मस्क ने एक ऐसी टीम बनाई थी जिन्होंने 1 साल के अंदर उस टेक्नोलॉजी को रेडी कर लिया था। वो लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और बहुत ही जल्द वो अपने एनिमल ट्रायल्स भी करने वाले थे। अब ये चीज सिंक्रोन ने पूरे 4 साल में करी, जहां पर उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को रेडी भी किया और एनिमल टेस्ट भी करे। उनको पूरे 4 साल लग गए थे इन दोनों चीजों को करने में, और मस्क को सिर्फ 1 साल लगा था टेक्नोलॉजी रेडी करने में और एनिमल ट्रायल्स करने में। न्यूरोलिंक के एनिमल ट्रायल्स के रिजल्ट एवरेज परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा निकले। वो 8 लोग मस्क के सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे इस टेक्नोलॉजी को बनाने में और ट्रायल्स कराने में। इस ट्रायल को करने के लिए उन्होंने एक बंदर के ब्रेन में उस चिप को सक्सेसफुली लगाया और उसके बाद उस बंदर ने वो गेम खेला बिना स्क्रीन को टच करे, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच से। उस बंदर ने उस गेम को अपनी सोच से बहुत अच्छा खेल के दिखाया। अब ये देखकर सिंक्रोन कंपनी बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई। अब ये टाइम था 2023 का, जहां सिंक्रोन अपने ह्यूमन ट्रायल्स के लिए रेडी हो गई थी। वो अपने ह्यूमन ट्रायल्स के इनिशियल स्टेज पे थे और इस ट्रायल को बहुत ही जल्द कंप्लीट करने वाले थे, और ऐसा लग रहा था कि न्यूरोलिंक पीछे हो चुका है सिंक्रोन से इस रेस में। अब ये चीज एनिमल ट्रायल से काफी ऊपर की चीज थी और न्यूरोलिंक को पता था कि उनको अब ज्यादा टाइम लग सकता है इस स्टेज तक पहुंचने के लिए, लेकिन उन 8 लोगों ने ह्यूमन ट्रायल्स के लिए भी चीजें रेडी कर दी। इलॉन मस्क का पहला ट्वीट आता है कि उन्होंने सक्सेसफुली इन ह्यूमन ट्रायल्स को अच्छे से कर लिया है, जहां पर एक पेशेंट सिर्फ अपनी सोच से एक चेस का गेम खेल रहा है। ये पेशेंट पूरा पैरालाइज्ड है, जहां पर इस पेशेंट की गर्दन का नीचे का पार्ट बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये पेशेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच से इस गेम को खेल रहा था, जहां पर सक्सेसफुली न्यूरोलिंक ने ह्यूमन ट्रायल्स को कंप्लीट किया। अब सिंक्रोन रेस में पीछे हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने अभी तक ह्यूमन ट्रायल्स स्टार्ट भी नहीं किए थे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे फ्यूचर में इंसानों को एक दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं है, वो एक दूसरे से बिना बोले आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा इलॉन मस्क का मानना था कि वो इस टेक्नोलॉजी को इतना ऊपर लेके जाएंगे कि इंसानों के अंदर वो सब पावर्स आ जाएंगी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होंगी। लेकिन आज के रियल टाइम के मुताबिक सिंक्रोन ने एक ऐसा ब्रेन स्टेंट बनाया है जिसका नाम है ट्रेंट रोड, और इसकी खास बात यह है कि इसको ब्रेन में इम्प्लांट करने के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा यूएसपी हो सकता है इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ब्रेन सर्जरी कराने में काफी ज्यादा रिस्क है। और इसका काउंटर करने के लिए इलॉन मस्क ने कहा कि वो एक ऐसा चश्मा बनाएंगे जिससे कि अंधे लोग भी देख सकें, और ये चश्मा वो बनाएंगे एक बायोनिक आई टेक्नोलॉजी से। अब ये टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, और कहीं ना कहीं सिंक्रोन कंपनी भी काफी सही रिसर्च कर रही है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। और इस रेस की गेम में कभी न्यूरोलिंक आगे रहेगा या फिर कभी सिंक्रोन आगे रहेगा, और ये रेस ऐसी आगे बढ़ती रहेगी आने वाले फ्यूचर में। क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं, इस समय एक और नई कंपनी आ गई है जिसका नाम है न्यूरोटेक। ये कंपनी ब्लैक रॉक की है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी की बैकबोन कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, और आने वाले समय में ये कंपनी भी बहुत आगे जाने वाली है। और यही नहीं, आने वाले समय में लोग अपने थॉट्स और मेमोरी को कंप्यूटर और रोबोट में ट्रांसफर भी कर पाएंगे। एक तरीके से देखा जाए तो डिजिटल इमॉर्टलिटी अचीवेबल है, वो भी कुछ ही सालों के अंदर। लेकिन दोस्तों, हर चीज की अपनी एडवांटेज होती है और डिसएडवांटेजेस भी। कहीं ना कहीं क्रिमिनल और हैकर इसको फोन की तरह हैक भी कर सकते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि इस BCI चिप के थ्रू काफी कुछ अचीव किया जा सकता है। बहुत सी डिजीज हैं, बहुत से काम है जो AI आराम से सॉल्व कर सकता है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। कहीं ना कहीं इस चिप के जरिए बीमार लोगों को ठीक करा जा सकता है, और जो लोग देख नहीं पाते उनको दिखाई दे सकता है, जो लोग बोल नहीं पाते वो बोल सकते हैं। मतलब काफी हद तक इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आप सोच सकते हैं न्यूरो टेक्नोलॉजी वाला मार्केट आने वाले समय में कितना ज्यादा बड़ा होने वाला है।
दोस्तों अगर आम भाषा में बात की जाए तो मुझे लगता है आने वाले समय में स्पाइडरमैन, आयरन मैन, सुपरमैन, बैटमैन, हम सब कुछ इन सब पावर का इस्तेमाल हम सारे ह्यूमंस कर पाएंगे। तो दोस्तों आज वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। अगर आपके पास अपनी कोई रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे और व्हाट्सएप नंबर पे। तो दोस्तों आप सब लोग अपना ध्यान रखिए एंड गुड नाइट।